स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी स्टार प्रचारकों में सीएम नायब सिंह सैनी का भी नाम है, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह का नाम, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी का भी नाम। बीजेपी स्टार प्रचारकों में सीएम योगी, शिवराज सिंह चौहान का नाम भी है। महाराष्ट्र के लिए 40 नामों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें हाल ही में इतिहास दोहराने वाले नायब सिंह सैनी का नाम भी है। और नायब सिंह सैनी स्टार प्रचारकों में संभवतः इसलिए भी शामिल किए गए होंगे क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से इतिहास कायम किया गया है और दूसरी बार 56 दिन का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए, हरियाणा इंपॉर्टेंट था, हरियाणा लगा कि हाथ से जाने वाला है, लेकिन हरियाणा में अनप्रेसिडेंटेड जीत के बाद महाराष्ट्र पर उसी तरीके से फोकस किया जा रहा है, उतनी ही बड़ी जीत दोहराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र पर भी तमाम सवाल बीजेपी को लेकर उठाए जा रहे थे और यही वजह है कि बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, ग्राउंड जीरो पर काम करेगी और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक ऐसे राज्य का नेता, एक ऐसे राज्य का मुखिया पहुंच रहा है जिसके जीतने पर सवालिया निशान खड़े किए गए थे। अब ये राज्य अपने आप में मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा और यही बात हम बार बार कह भी रहे थे कि हरियाणा की जो जीत है, आगे इस जीत को भुनाने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। ग्रेट खली पहुंचे अंबाला पहुंचकर खली ने हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और दोनों ने टी पॉइंट पर चाय की चुस्की ली। इस दौरान सेल्फी लेने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। दरअसल टी पॉइंट ये वही जगह है जहां पर अनिल विज पिछले 50 सालों से जाते हैं और जब उन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी थी, जीत कर आए थे, तब भी दिन की शुरुआत उन्होंने इसी टी पॉइंट से की थी जहां पर लोगों ने उन्हें जीत की बधाइयां दी थी, सेल्फियां खिंचवाई थी, बुकेज दिए थे। अब इसी टी पॉइंट पर द ग्रेट खली पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से वहां पर सेल्फी लेने वालों का तांता लगता हुआ दिखाई दिया। चाय पीते हुए अनिल विज, जो कि बिजली मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री है, माफ कीजिएगा ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, उनके साथ बैठकर चाय पीते हुए टी पॉइंट पर नजर आए हैं। अनिल विज अक्सर टी पॉइंट पर अपने दोस्तों के साथ पहुंचते हैं और ग्रेट खली भी एक साधारण सी कुर्सी पर बैठकर आपको अंबाला में बात करते हुए अनिल विज के साथ दिखाई दे रहे होंगे। और पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने ऊना में नवनिर्मित मातृ शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय मनकोटिया मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद पूर्व विधायक सतपाल सिंह ने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए इस अस्पताल का लोकार्पण किया गया। अस्पताल का लोकार्पण हुए 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जैसे इसको अभी स्टार्ट करना है तो मैं सफाई का भी देख रहा था, तो आज मैं इवन डॉक्टर साहब से बात करूंगा कि सफाई के लोगों को बढ़ाया जाए, क्योंकि साथ में जो एडिशन इसका काम अब इसमें शिफ्ट करवाने जा रहे हैं, तो इसका ताकि साफ सफाई का खास ध्यान रख सकें, तो इसके लिए इनके लिए भी ये वर्क कराने की कोशिश करेंगे। और अभी विक्रम दत्ते जी भी आए थे। जब भी कोई हमारे मंत्रीगण या मुख्यमंत्री जी आते हैं तो साथ के साथ निर्देश देते हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए, दौरा करिए, काम करिए, कोई समस्याएं हैं तो उनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाएगा। जो उनके निर्देश भी विक्रम दत्ते जी के भी रहे हैं और इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार अपना बढ़िया जो कार्यकाल है वो जनता के प्रति समर्पित कर सके हम लोग। तो ऊना से तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा की तस्वीरें हैं, जहां पर ऊना में नवनिर्मित मातृ शिशु अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय मनकोटिया उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लोकार्पण जो है वो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया गया अस्पताल का लोकार्पण हुए 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सारी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। तो देखिए किस तरीके से निरीक्षण के बाद प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने इस तरीके का बयान दिया है और इस अस्पताल के लोकार्पण पर बड़ा सवाल खड़ा किया।